हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बेटर होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं हम इंटर के लिए मैथ और फिजिक्स। देखिए यहां पर हमारा आज का चैप्टर है जो कि चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखिए इसमें जो हमने पहले पढ़ा दिया है, पहले जो टॉपिक थे तो उसमें जाना था आपने स्थिर विद्युत विज्ञान क्या कहलाता है, और दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और तीसरा टॉपिक था कि चार्ज क्या होता है। फिर आगे देखा था हमने कि चार्ज होते कितने प्रकार के हैं। फिर उसके बाद देखा था हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन का उपयोग। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है आवेश संरक्षण का नियम, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए यह है आज का टॉपिक, आवेश संरक्षण का नियम। इंग्लिश में कहते हैं इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आखिर ये होता क्या है, तो देखिए हम एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना ही तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेके बताना, तो ये होता है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एक बल्ब होता है, वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल होता है जनरेटर, यानी कि जिसे कहते हैं हम जनित्र। जनित्र जो होता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो उसमें क्या हो रही है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी कि परिवर्तित हो रही है। अब ऐसा ही ये है बिल्कुल कि आवेश संरक्षण का नियम तो ये भी कहता है कि आवेश को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे। इस नियम के अनुसार क्या होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए यह है आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखिए यह है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, तो ये होता है आपका Q बराबर प्लस माइनस NE। यहाँ पर ये क्या होते हैं, तो ये
ये होता है किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, और ये जो होता है n, ये होता है कोई पूर्ण संख्या, और e होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है। तो इसके अगर नियम को लिखने लगे, यानी इसे लिखा कैसे जाएगा, डेफिनेशन कैसे बोलोगे इसका, तो इसे कहोगे कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। इसे क्या कहते हैं, यह होता है कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित, जो भी आवेशित वस्तुएं हैं, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात कैसे लिख सकते हैं इसे, यहां पे लिखोगे अर्थात क्या हो जाएगा, तो ये होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। वो मैंने अभी बताया है, जहां पर, यहां पे लिख दोगे जहां Q बराबर है वस्तु पर कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश। N होता है कोई पूर्ण संख्या, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा जो होती कितनी है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया ही है आपको। ये होता है आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम, और ये होता है निगेटिव चार्ज। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतने चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। देखिए जरा, कूलाम का नियम, इसे कहते हैं इंग्लिश में कूलम्ब्स लॉ। देखिए ये होता क्या है, तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने सन 1785 ईस्वी में, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, और बल भी कैसे कैसे हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके आवेश कैसे हैं। जैसे कि अगर मैं कहने लगूं कि ये वाला जो आवेश है प्लस क्यू है, और जबकि ये वाला जो आवेश है वो कैसा है, माइनस क्यू है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं, और जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं तो एक दूसरे का क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, यानी कि अट्रैक्शन करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो आवेश की प्रकृति कैसी है। अब देखिए इस पर आते हैं कि कूलाम का नियम था क्या। तो कूलाम ने दिया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इसे लिखेंगे कैसे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो जैसा जैसा बिल्कुल बोला है मैंने वैसा वैसा लिखना है। देखिए जरा, ये होता है इस नियम के अनुसार, ये यहाँ पे लिखेंगे पहले थ्योरी के लिए, उसके बारे में बताना है कि कूलाम कौन थे। सन 1785 ईस्वी में
सन 1785 ईस्वी में कुलाम नामक वैज्ञानिक ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में एक नियम दिया जिसे कुलाम का नियम कहते हैं, जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। ये तो हो गया कि उनके बारे में बताया है कि सन 1785 ईस्वी में कुलाम नामक वैज्ञानिक ने, जो कि कहाँ के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, कुलाम का नियम कहते हैं। अब आगे चलते हैं, इस नियम को लिखा कैसे जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, और वो भी कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हो सकता है आकर्षण या प्रतिकर्षण। बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यह था इनका नियम, यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, और वो भी कैसे हो सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लिया जाए कि हमने दो आवेश मान लिए, एक आवेश ये रखा यहाँ पर जो कैसा है Q1 है, और दूसरा आवेश मान लिया यहाँ पर ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा Q2, और मैंने बताया था इनके बीच की दूरी क्या मान लो, R मान लो, क्योंकि इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। अब देखिए इसी के अनुसार अगर हम चलने लगे तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ से पकड़ना है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, और वो भी कैसा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब आप जानते हो कि बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो F से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। आगे देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के, तो पहला ही पॉइंट लिख लोगे, क्या हो जाएगा, F, और अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, आवेश कौन कौन से माने, Q1 व Q2, तो कितना हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या कह रहा है, आगे पढ़ो कुछ, ये कह रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये तो कर दिया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इनके बीच की दूरी मानी कितनी है, R है, तो उसके वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। अब यहाँ से चलते हैं, नीचे लिखोगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को, जब समीकरण 1 व समीकरण 2 करोगे, यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती मिल जाएगा हमें Q1 Q2 और अपॉन में हो जाएगा
आर स्क्वायर, और ये मिल जाएगा हमें इतना। अब आप जानते हो कि जब अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाते हैं तो उससे पहले क्या लगाना होता है, एक कांस्टेंट लगाना होता है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। और जो इसका इतने स्क्रीनशॉट ले लो, इतने में हट जाता हूँ। देखिए चलते हैं आगे। आगे क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए मैंने बताया था F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसे क्या करना है आपको, तो इसे कर दोगे F और बराबर, जब आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हो तो एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, K हो जाएगा कांस्टेंट, और ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2 और अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर। ये मिल गया हमें कूलाम के नियम का। आगे देखिए जरा, अब आगे क्या है कि इसमें F बराबर हो गया K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम बात करने लगे कि वायु या निर्वात के लिए और CGS पद्धति में K का मान क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका CGS पद्धति में मान एक होता है, जब एक होगा इसका मान, तो यहां पे क्या लिख दोगे, यहां पे लिख दोगे तब, यानी देन क्या प्राप्त हो जाएगा, तो F बराबर आ जाएगा। अब K की जगह तो कितना लिखोगे, एक लिखोगे, क्योंकि CGS पद्धति में इसका मान कितना होता है, एक होता है। तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि अगर एक की इससे गुणा भी करोगे तो तब भी इतना ही मिलेगा। अब बात आती है कि सर हमें बताना है, आप SI यूनिट में बताओ, यानी कि SI पद्धति में बताओ, SI पद्धति में इसका मान क्या होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे SI पद्धति में K का प्रयोगों द्वारा निकाला गया मान वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बराबर होता है किसके, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये होता है। अब जब इतना रखोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे देन, तब कितना मिल जाएगा, F और बराबर हो जाएगा K की जगह कितना लिख दोगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह कितना लिख सकते हो, 9 गुणा 10 की पावर 9। जब न्यूमेरिकल करते हैं हम तो क्या लिखते हैं, इसकी जगह पूरी वैल्यू रख देते हैं, 9 गुणा 10 की पावर 9। अब देखिए आगे कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर Q1 और Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। देखिए ये होता है, और बल का आप मात्रक जानते ही हो, तो वो क्या होता है, न्यूटन। इसे n से प्रदर्शित कर दो। आगे देखिए जरा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, तो ये वायु या निर्वात की क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, ये वैद्युतशीलता होती है। तो नीचे लिख भी लोगे, इसका मान भी लिखवाएंगे अभी, यहाँ पे लिख लोगे जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12, और इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए
इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए, अगर हमारी ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और आगे जो कि वीडियो आने वाली आपको जल्दी से मिल सके। मिलते हैं कल तक के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।